हाय एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। आज की वीडियो में हम जानेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसे हिंदी में विदेशी मुद्रा भंडार भी कहा जाता है। ये एग्जैक्टली क्या होता है। हम बात करेंगे इससे जुड़े की कॉन्सेप्ट्स के बारे में और समझेंगे कि क्यों आपके लिए इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है। Foreign exchange or forex reserve is a country's central bank's assets in foreign currency, gold or other reserves. यानी आरबीआई के पास जितना भी फॉरेन करेंसी का भंडार है उसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाता है। फॉरेन एसेट्स आर नॉट डिनोमिनेटेड बाय द कंट्रीज डोमेस्टिक करेंसी। इसके चार मेन कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 फॉरेन करेंसी एसेट्स, नंबर 2 गोल्ड रिजर्व्स, नंबर 3 SDR or special drawing rights, and number 4 reserves position in the IMF और International Monetary Fund. इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व पहली बार रिकॉर्ड हाई 700 बिलियन यूएस डॉलर्स का लेवल क्रॉस किया है एज ऑफ 7 अक्टूबर 2024। यानी अब हम ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। As of now, accurately, it stands at 704.8 बिलियन यूएस डॉलर्स। 6 अप्रैल 2007 को इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व मात्र 200.3 यूएस बिलियन डॉलर्स था और यहां से 17 साल का सफर तय करने के बाद आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा हो गया है। ये हमारा आज तक का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है। India is the fourth economy globally to cross 700 billion dollars after Switzerland, Japan and China, which is a huge milestone in itself. I am for sure feeling very proud today, but keeping all these feelings aside, आइए टॉपिक पे वापस आते हैं और समझते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एंड कैसे ये करेंसी को स्टेबल करने में आरबीआई की मदद करता है। आइए इसे इजीली एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आज की डेट में एक यूएस डॉलर की कीमत 83.9 रुपीस के आसपास है। यानी अगर आपको एक यूएस डॉलर खरीदना है तो आपको 83.9 रुपीस पे करने होंगे। यूएस डॉलर अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है, जिसके कंपैरिजन में इंडिया की करेंसी या तो स्ट्रेंथन होती है या वीकन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए आपको 83 रुपीस के बजाय 93 रुपीस देने पड़ जाए तो इसका मतलब ये है कि इंडियन रुपी कमजोर हुआ है। बट वहीं अगर आपको 83 की जगह 73 रुपीस में ही एक यूएस डॉलर मिल जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ है। फॉरेक्स रिजर्व करेंसी को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। कैसे, मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया की करेंसी वीक हो जाती है तो आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व में से यूएस डॉलर को सस्ते रेट पे मार्केट में फ्लोट करती है, जिससे कि ग्रेजुअली इंडियन रुपी स्टेबलाइज होना शुरू होता है और दोबारा से स्ट्रेंथ पकड़ लेता है। अब अगर हम करेंसी स्टेबिलिटी की बात कर ही रहे हैं तो आइए बात करते हैं एक्सेस स्ट्रेंथनिंग या एक्सेस वीकनिंग ऑफ करेंसी के बारे में और जानते हैं कि क्यों ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अच्छा, अगर कैसा हो कि इंडियन रुपी पहुंच जाए लेट्स से एक यूएस डॉलर इक्वल टू 50 रुपीस, तो नेचुरली आपका रिस्पॉन्स काफी पॉजिटिव होगा और आप सोचेंगे वाह यार, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बट हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब अगर इंडियन रुपी ओवर अप्रिशिएट हो जाता है तो ऐसे सेक्टर्स जिनकी इनकम फॉरेन करेंसी पर डिपेंडेंट है, जैसे कि एक्सपोर्ट सेक्टर, उनके लिए ये काफी नुकसानदेह हो सकता है। कैसे, ये मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर कोई एक्सपोर्टर पहले 1000 यूएस डॉलर कमाता था एंड एक्सचेंज रेट था 83 रुपीस, तो उसकी टोटल इनकम होती थी 83,000 रुपीस की। बट वही अगर अब INR 50 रुपीस का हो जाता है तो 1000 यूएस डॉलर पे उसकी जो कीमत होगी करेंसी एक्सचेंज कराने के बाद वो होगी 50,000 रुपीस। यानी उसको सीधा सीधा 33,000 रुपए का नुकसान होगा। सिमिलरली, अगर इंडियन करेंसी की वैल्यू ओवर डेप्रिशिएट हो जाए तो सेक्टर्स जैसे कि इंपोर्ट सेक्टर के लिए आफत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर पहले वो 1000 यूएस डॉलर का इंपोर्ट करता था तो उसे देने पड़ते थे 83,000 रुपीस। बट चूंकि अब करेंसी की वैल्यू कम होके 93 रुपीस हो गई है तो अब उसे देने पड़ेंगे 93,000 रुपीस, यानी सीधा सीधा 10,000 रुपए का नुकसान।
एक एज ओल्ड सेइंग है कि कोई भी चीज एक्सेस में नहीं अच्छी लगती, इसलिए इट इज वेरी 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 क्रूशियल टू मेंटेन द स्टेबिलिटी इन करेंसी। और ये काम करता है आरबीआई बाय इंक्रीजिंग or decreasing the market supply of foreign exchange reserves in the market. So, this was our take on foreign exchange and its importance. We hope ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे सवाल खत्म हो गए होंगे, but still, if you have any queries, drop them in the comment section below and we'll be happy to reach out to you. If you found this video helpful and learned something new, we encourage you to subscribe to our channel and share this video with your friends. जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ. Press the bell icon for instant updates.